सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज मैं लेकर आई हूँ धनी मनुष्य और निर्धन लाजर की कहानी। यह हमको बाइबल की किताब लूका अध्याय 16 में 19 से लेके 31 पद में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया करते थे और यीशु मसीह दृष्टांतों में अपने चेलों से बातें किया करते थे और कई फरीसी लोग भी सुनते थे। यीशु मसीह का मजाक उड़ाया करते थे और अपने जीवन में परमेश्वर का स्थान नहीं देते थे और दिखावटी धार्मिकता को प्राथमिकता देते थे। यीशु धार्मिक अगुओं में से कई एक को जानते थे जो परमेश्वर से ज़्यादा पैसों को अधिक प्यार करते थे। उसने उनसे दो लोगों के बारे में बताया दोस्तों कि परमेश्वर से ज़्यादा धन का लालच लगाव रखना कितना व्यर्थ है। स्वर्ग में परमेश्वर के साथ का जीवन कोई धनवान नहीं खरीद सकता है। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल कपड़ा पहनना था और प्रतिदिन अच्छे अच्छे भोजन खाया करता था। हर समय का भोजन एक बड़ी दावत की तरह था। उसके पास इतना पैसा था कि उसे जब जो चाहिए सब खरीद सकता था। अमीर आदमी के घर के गेट पर एक गरीब बीमार भूख से मरता भिखारी रहता था। उसका नाम था लाजर। वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भर लेता और कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। कुछ दिन बाद वह कंगाल मर गया और परमेश्वर के स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया और फिर अमीर आदमी की भी मृत्यु हो गई। दोस्तों, उसके सारे पैसे उसके जीवन को नहीं बचा सके। जब मौत आती है तो कोई भी उसे नहीं रोक सकता है। फिर अमीर आदमी को दफनाया गया। मरने के बाद लोग अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि वह अमीर था इसलिए। और लाजर को जो भिखारी था उसको कोई पूछा नहीं, कोई सुधि नहीं लिया। लाजर वह इब्राहिम की गोद में गया और अमीर आदमी नर्क में गया। फिर नर्क में धनवान आदमी चिल्लाया, हे पिता इब्राहिम, लाजर को भेज ताकि वह पानी में अपनी उंगली का छोर डुबाकर मेरी जीभ पर रखे ताकि शांत हो सके, क्योंकि मैं इस नर्क लोक में तड़प रहा हूँ। फिर इब्राहिम अमीर आदमी को याद दिलाया, पृथ्वी पर जब तुम जीवन बिता रहे थे तो तुम्हारे पास सब कुछ था और लाजर के पास कुछ भी नहीं था। अब लाजर को शांत है और तुम तड़प रहे हो। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुओं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुओं का, परंतु अब वह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। फिर उस अमीर आदमी ने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। दोस्तों, आज भी बहुत से भाई बहन हैं, परमेश्वर का सुसमाचार जाता है तो कई लोग सुनते हैं, कई लोग मजाक उड़ाते हैं और संसारिक जीवन में उन्हें आनंद मिलता है पर जब मर जाते हैं तब उन्हें परमेश्वर आग में नर्क में डाल देते हैं। तो हमें पृथ्वी पर रहकर ही मन फिराव करना चाहिए। दोस्तों, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए। फिर धनवान व्यक्ति उससे कहता है, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से
उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। फिर इब्राहिम ने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। दोस्तों, यहाँ जो धनवान व्यक्ति था उसके पास आज्ञाओं में चलता था। दोस्तों, यदि आज भी आप लोगों के पास सुसमाचार पहुँचे तो इनकार नहीं करना चाहिए। धनवान आदमी सुख सुविधा को, अच्छे कपड़े, खाना पीना, सब वो पृथ्वी में सुख से जीवन जिया, पर मरने के बाद अपना धन दौलत, रुपया पैसा कुछ भी वह लेकर नहीं जाते हैं। इसलिए हमें सभी से प्रेम करना चाहिए। और लाजर जो कि इस संसार में कितने कष्ट सहे हैं, भूखा था पर खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, और उसके पैर में घाव था, उसे कुत्ते लोग चाटते थे, पर किसी ने उसकी सुधि नहीं ली और वह मरने के बाद इब्राहिम की गोद में गया। वह वहाँ सुखी से था। दोस्तों, आजकल लोग पैसे को ही भगवान मान बैठे हैं। पहला स्थान हमारे जीवन में परमेश्वर का होना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।